आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। जहां लड़कियों के लिए क्रिकेट सपना था, वहां से दृष्टि पाटीदार ने नेशनल तक भरी उड़ान। बांसवाड़ा जिले के छोटे से गांव चोखला की 13 वर्षीय क्रिकेटर दृष्टि पाटीदार ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद नेशनल स्तर तक पहुंचकर वागड़ का नाम रोशन किया है। हरियाणा के रोहतक में आयोजित स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर 17 गर्ल्स नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने राजस्थान टीम को उपविजेता बनाने में अहम भूमिका निभाई। दृष्टि वागड़ क्षेत्र की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, जिन्होंने क्रिकेट में नेशनल स्तर तक जगह बनाई। महज 10 वर्ष की उम्र में क्रिकेट शुरू करने वाली दृष्टि ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जिला स्तर पर 3 बार बेस्ट प्लेयर का खिताब जीत चुकी दृष्टि 3 बार राज्य स्तरीय टीम का हिस्सा भी रह चुकी है। पिछले वर्ष वे अंडर 15 चैलेंजर टूर्नामेंट के लिए भी चयनित हुई थी। दृष्टि के पिता केशवलाल पाटीदार शिक्षक हैं, जबकि माता मीनाक्षी पाटीदार गृहिणी हैं। गांव में क्रिकेट ग्राउंड और माहौल नहीं होने के बावजूद पिता के साथ अभ्यास कर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। शुरुआत में लड़कियों की टीम नहीं मिलने पर दृष्टि को लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ा। अब उनकी सफलता से गांव की अन्य लड़कियां भी क्रिकेट की ओर प्रेरित हो रही हैं। जब से मैंने बैडमिंटन खेलना स्टार्ट करा था, तभी से मुझे स्पोर्ट्स की फील्ड में जाने का बहुत शौक था। मैंने एक तरह से उसे अपना करियर माना था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि बैडमिंटन खेलने के लिए तो इंडोर कोर्ट चाहिए होता है और पर डे न्यू शटल, न्यू रैकेट, न्यू शूज, सब कुछ नया चाहिए होता है। हम यहाँ ये वाला जो कोर्ट है, यहाँ पे हम हवा में प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से मैं 3 बार चैम्पियन भी रही जूनियर्स में, और इस साल भी मैं सीनियर में चैम्पियन रही। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है तो मैं कुछ और अच्छा करूँ। और फिर मैंने ये अखबारों में स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स की फ़ोटो आती, वो जो कहते हैं उनके मोटिवेशन, उनको सुना। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं भी क्रिकेट खेलूँगी। और जो मेरी पहली बॉल है करियर की, वो मैंने उस विकेट पे, यानी कि इसी ग्राउंड में, इसी पिच पे आके फेंकी थी। तब मेरी बॉल 6 टप्पे 7 टप्पे ऐसे पहुँचती थी, लेकिन आज इसी ग्राउंड की वजह से मैं इस पोजीशन पे। तो आपका और किस विषय में रुचि है? मैं सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी। फिर मुझे सिंगिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने 2-3 महीने तो सिंगिंग क्लासेस भी ज्वाइन की थी। मैं एक बहुत अच्छी सिंगर भी थी। एंड एज़ कि आप सब जानते हो, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, उन्हें तो पता ही है कि मेरे स्कूल में एक एंकर स्पेशलिस्ट मुझे माना जाता है, क्योंकि मेरे स्कूल में कुछ भी प्रोग्राम वगैरह होता है या कहीं पे भी कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो मुझे स्पेशली एंकरिंग के लिए बुलाते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छी एंकर भी हूँ। बाकी कि अक्सर कहा जाता है कि खेलों में सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन आप गांव की बिटिया हो, आपके सामने बहुत सी समस्याएं होंगी। खेल मैदान का अभाव रहा होगा, अच्छे कोच का अभाव रहा होगा, आपके साथ खेलने वाली लड़कियाँ आपके साथ नहीं होंगी। उसके बावजूद भी आपने ये उपलब्धि हासिल की, तो हमें बताएं कि उपलब्धि के पीछे मुख्य राज क्या है, क्या अभावों में हम नहीं सीख सकते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिकेटर या हर एक जो प्लेयर अपनी फील्ड में आता है वो एक शहर से ही आए। मैं खुद एक गांव से हूँ। मेरी टीम में एग्जैक्टली 7 से 8 प्लेयर जो थे वो भी गांव के ही थे। हमारा जहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था वो भी एक गांव ही था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फैसिलिटीज़ मिले तभी आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। अगर सामने आपका ड्रीम हो कि नहीं मुझे ये करना है, तो आपको है ना अपने आसपास में ही दिखेगा नहीं कि आप कौन से ग्राउंड में खेल रहे हो, आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या इक्विपमेंट्स है, वो आपको नहीं दिखेगा। आपको बस एक ही चीज़ दिखेगी, वो है आपका ड्रीम, और उस पर आपको फॉलो आउट करना है। मेरे सबसे बेस्ट सपोर्टर रहे जो मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मा पापा, एंड देन मेरे दादा दादी, एंड एज कह सकते हैं कि मेरे जो कोच थे, यस सर, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड एक तरह से तो मेरे जो पापा हैं उन्हें मैं मेरे आइडल से भी ऊपर, भगवान से भी ऊपर मानती हूँ कि आज
उनकी वजह से मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो सब उनका हुआ है। एंड एक एज ए सपोर्टर मैं जयदीप सर को भी मानती हूँ, जिन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट करा। एंड वो कभी कभी मेरे घर पे भी आते हैं, मुझे मोटिवेट कर जाते हैं, तो इनके भी कुछ मोटिवेटेड वर्ड से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और एक ख़ास जो चीज़ थी वो है आप सबकी ब्लेसिंग्स। अगर आप सब लोगों ने मेरा साथ ना दिया होता तो यहाँ तक आना इम्पॉसिबल था। सो एक थैंक यू तो आप सबको भी बनता है कि आप सबके कारण और मेरे पेरेंट्स के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। इस मैच में फर्स्ट बोल्ड अप दिल्ली, तब मेरे माइंड में यही था कि मुझे राजस्थान को जिताना है। और हम आ भी गए थे उस लेवल पे, फाइनल तक हम पहुंच भी गए थे। बट थोड़ा वो कहते हैं ना कि अपने लोकल्स में तो हरियाणा ही जीतेगा, टूर्नामेंट हरियाणा में ही था, तो उन्होंने थोड़ा मतलब चीटिंग्स वगैरह करे एंड थोड़े सीनियर प्लेयर को खिलाया, तो उस कारण हम सिल्वर मेडल लाए। लेकिन हमारे लिए जो हमारा सिल्वर मेडल है वो गोल्ड से भी ऊंचा है, क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी के साथ किया। मुझे जसप्रीत बुमराह सर बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि एक मीडियम पेसर है, इंडिया टीम में है अभी, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है वो इंडिया टीम के। और जब वो यॉर्क बॉल फेंकते हैं, कटर बॉल फेंकते हैं, तब मुझे उनसे एक प्रेरणा मिलती है। यानी कि मेरे जब ट्रायल्स थे हनुमानगढ़ में, जब ये नेशनल कैंप हुआ, तब भी मैंने वहाँ पे भी मैंने यॉर्क के बेसिस पे और कटर के बेसिस पे ही मैम ने मुझे पर्सनली आके बोला कि तेरी ये बॉलें बेस्ट हैं, तो उनके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ। क्योंकि ये जो दो बॉलें हैं इनकी मैं स्पेशली ज़्यादा ही प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि अब मैं जिन्हें आइडल मानती हूँ उनकी भी फेवरेट ये दो बॉलें हैं, यॉर्क बॉल और कटर बॉल, तो वो मुझे भी बहुत पसंद है। अभी इस साल मुझे अंडर 15 राजस्थान खेलना है, जिसकी वजह से मैं WPL ऑप्शन, वुमेंस प्रीमियम लीग का ऑप्शन फॉर्म जो होता है वो मैं फिल कर सकती हूँ। एंड अगर भगवान ने चाहा तो इस साल मैं अंडर 15 राजस्थान खेल गई, और अगर मैंने WPL ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर लिया तो जो मेरे इंडिया खेलने के गेट्स हैं वो खुल जाएंगे। एंड मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम रहेगा, जो मेरे लाइफ का करियर का सबसे बड़ा ड्रीम है, वो इंडिया खेलना है। मैं सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी क्रिकेट खेलने में, तब हमारी डिस्ट्रिक्ट से स्कूल से एक टीम बनी थी, जिसमें मैं 3 साल हम विनर रहे और 3 साल में बेस्ट प्लेयर रही। एंड उसके बाद मैंने स्टेट टीम हमारी जब बनी, उसमें 3 साल एज ए कैप्टन बांसवाड़ा की टीम को रिप्रेजेंट किया स्टेट के टूर्नामेंट में। एंड मैं 2 साल सीनियर वुमेंस भी खेल चुकी हूँ, और अभी भी इनफैक्ट अभी भी मैं टीम में हूँ। एंड मैं अंडर 15 चैलेंजर भी खेली हूँ। वहाँ पे थोड़ा बारिश का माहौल था और थोड़ा वहाँ पे ना परफॉर्मेंस का थोड़ा इशू आया, लेकिन मुझे इस साल पूरा ट्रस्ट है कि मैं अंडर 15 राजस्थान खेल जाऊँगी। एंड इस साल मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ। पढ़ाई के साथ खेल को एक आप अपने खेल को अपना प्रोफेशन बना लेते हो तो फिर आपको पढ़ाई कम करनी पड़ेगी। मैं खुद 8th तक पढ़ाई भी करती थी एंड खेलती भी थी। सुबह ग्राउंड जाती, शाम को आके पढ़ाई करती। 91% तो बन ही जाता। CBSE बोर्ड थी मेरी। लेकिन 9th में जैसे मैच्योरिटी आई, जैसे लगा कि नहीं क्रिकेट अब मेरा प्रोफेशन है, तो थोड़ा पढ़ाई कम कर दिया। एंड मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में जा रहे हो तो आपको फिर पढ़ाई का थोड़ा लेवल मैनेज करके उसको 20% 10% करना पड़ेगा, और स्पोर्ट्स को, अपने ग्राउंड को 80% 90% देना पड़ेगा। वरना फिर आप पढ़ाई में भी थोड़ा वीक रह जाओगे, स्पोर्ट्स में भी थोड़ा वीक रह जाओगे, तो ये लेवल अप नहीं हो पाएगा। मैं खुद हूँ तो मैंने 9th में डमी लिया था एंड इनफैक्ट 10th में भी अभी मैं डमी लूँगी, क्योंकि मुझे मेरा प्रोफेशन एक मिल गया है क्रिकेट खेलना, जिसमें मैं पूरा टाइम ग्राउंड में रह के खेल सकती हूँ। अब मैं जानती तो नहीं कि किसका फील्ड क्या है। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई पढ़ाई करना चाहता है। ऐसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो फिर आप अपना पूरा 100% अपने स्पोर्ट्स को दो, ग्राउंड को दो। जब आप टाइम दोगे अपने फील्ड को, तभी आप मतलब आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई करो, 6 घंटे 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई करो, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करने जाओगे तो वो थोड़ा आपके लिए भी टफ होगा
एंड आपकी मेंटल के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ होगा कि नहीं यार ये इस तरह में भी है ना, आधा टाइम यहाँ बैठ रहा है, आधा टाइम यहाँ बैठ रहा है। बॉडी है उसको थोड़ा रिकवरी के लिए रेस्ट वगैरह भी देना ज़रूरी है। ऐसा है नहीं कि आप ग्राउंड से आए तुरंत पढ़ने बैठ गए, तो आपको दोनों तरह से ना टफनेस लगेगी। अगर आप पढ़ के ग्राउंड में जा रहे हो तो आपको बोर लगेगा कि नहीं यार अभी तो पढ़े थे, इतने में ग्राउंड आ गए। और जब ग्राउंड से घर जाओगे तब आपको है ना अपनी बॉडी पेन करेगी, यार इतनी थकान लग रही है, अब कैसे पढ़ लेंगे। इसलिए आपको कोई एक चीज़ चुननी पड़ेगी। अगर आपकी फील्ड में है ना स्पोर्ट्स है तो आप स्पोर्ट्स में जाओ, और पढ़ना है तो पढ़ाई करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें गांधीव न्यूज नेटवर्क, क्योंकि खबर वही जो सबसे तेज।